आएगा एक दिन सवेरा जब उठेगा दिल में तूफान। सवाल करोगे तुम कठिन वाले, बजाएंगे ताली सवाल आसान। दोस्तों, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो जरूर समय आएगा जब आप कठिन से कठिन सवालों को बहुत आसानी से करेंगे। और उसी सीरीज में आज हम एक सर्किल का नया कंसेप्ट जानने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर जो सर्किल होते हैं उनको एक एंगल के अंदर फिट कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे हमारे पास ये एक एंगल है तो यहाँ पर हम सर्किल डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर ऐसी फिगर बनती है तो यहाँ पर एक खास कंसेप्ट का निर्माण होता है। अब वही कंसेप्ट हम जानने वाले हैं और फिर उसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन करेंगे जो आपने थंबनेल में देखा है। ये क्वेश्चन उस कंसेप्ट को ना अगर आप करने बैठ जाएंगे तो आधे घंटे का सवाल है ये। आधे घंटे के पहले आप उसको कर नहीं सकते और एक इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम इस सवाल को आसान करने के लिए जो नया कंसेप्ट है उसको ढूंढेंगे। देखो, यहां पर बेसिकली मैंने दो सर्किल लिए हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये दोनों सर्किल एक एंगल के अंदर बंद हैं। अब यहां पर अगर हम देखें इस एंगल को अगर हम थीटा माने तो ये तो भाई थीटा हो गया। अगर हम देखें कि भाई इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, हमें भाई इनके बीच एक रिलेशन बनाना है। थीटा r1 और r2 के बीच रिलेशन बनाना है और उसी रिलेशन का हम आगे यूज करेंगे। देखो, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दूं, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दूं तो ये यहां जाकर इंटरसेक्ट करेगी। ये तो 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये जो R1 है भाई, यहां से यहां तक की R1 है तो यहां से यहां भी क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। तो भाई ये पूरा R2 है, ये कितना बचेगा, ये हिस्सा कितना बचेगा, ये बचेगा R2 माइनस R1 बचेगा क्योंकि R2 बड़ा है R1 छोटा है। अब बोलेंगे हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई देखो, ये एक बन गया रेक्टेंगल, तो ये सामने वाली साइड तो पैरेलल होती ही है भाई, रेक्टेंगल में तो होता ही ऐसा। अगर ये साइड पैरेलल है तो ये दोनों देखो, ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये एंगल जस्ट यहां पर भी होगा, थीटा यहां पर भी बनेगा। ये कौन सा एंगल कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर भी थीटा होगा। अब ये R1 सॉरी R2 माइनस R1 है। ये लेंथ देखें, हम ये वाली लेंथ देखें तो ये हो जाएगी R1 और R2 का सम हो जाएगा। ये R1 प्लस R2 हो जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक R1 और यहां से यहां तक R2, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगाएं, अगर इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। अब हम इसका यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा भाई R2 का मल्टीप्लाई होगा फिर R1 का मल्टीप्लाई होगा, तो R2 साइन थीटा प्लस R1 साइन थीटा इज इक्वल टू ये बचेगा R2 माइनस R1। अब बोलेंगे हाँ सर। अब हमें एक काम करना है, R1 और R2 को सेपरेट करना है। इस R2 को हम यहां पर लाएंगे, इस R1 वाले R1 साइन थीटा को उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा R2 साइन थीटा माइनस R2 इज इक्वल टू, यहां पर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का R1 बचेगा यहां पर, भाई ये तो पहले बचा था माइनस का R1, ये माइनस का R1 साइन थीटा हो जाएगा। अब एक काम करते हो, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर बचा क्या हमारे पास, यहां पर बचा, इसको पहले लिख लेते हैं और एक काम करते हैं, देखो यहां से R2 कॉमन आउट ले लेते हैं, R2 कॉमन आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां R1 कॉमन आउट हो जाएगा और यहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर हम यहां पर देखो, यहां पे R1 को इस तरफ ले जाएं और 1 माइनस साइन थीटा उस तरफ ले जाएं तो R2 अपॉन R1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। लो, बन गया हमारा कंसेप्ट। यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कभी भी अगर इस प्रकार से आपको फिगर दिखती है, क्वेश्चन दिखता है जिसमें ऐसा कुछ दिखेगा, ये कंसेप्ट 100% वहां पर लगेगा ही लगेगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा भाई R2 अपन R1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। आपको कैसे याद रखना भाई, देखो R1 की वैल्यू छोटी है, देखो R1 छोटा है इसलिए नीचे माइनस लगा है,
R2 बड़ा है इसलिए यहाँ प्लस लगा है। आपको इस बात में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई इसको हम R1 नाम देते हैं, इसको R2 नाम देते थे। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जहां पर बड़ी वैल्यू होगी वहां ऊपर भी बड़ी वैल्यू आएगी, जहां छोटी वैल्यू होगी नीचे भी छोटी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम इस कंसेप्ट का यूज करके यहां पर एक नया कंसेप्ट बनाएंगे, फिर उसके द्वारा हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं ऊपर वाले को यहां पर साफ कर देता हूं। अब ये कंसेप्ट मैंने ऊपर लिख के रखा है। देखो जो यहां पर वैल्यू लिखी है, ये 8 लिखा है, ये 32 लिखा है, इसको आप भूल जाइए। अभी मान लीजिए इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है। अगर हम देखो पहले अगर देखें हम जो हमने ऊपर कंसेप्ट बनाया था, अगर इस थर्ड वाले सर्किल को हम भूल जाएं तो इन दो सर्किल के लिए अगर हम वो कंसेप्ट लगाएं, भाई यहां पर कुछ एंगल रहा होगा, यहां पर हम ज्वाइन कर देते हैं तीनों को, ये ज्वाइन कर दिया और ये एंगल हमारा थीटा है। तो R1 R2 में क्या हो जाएगा भाई, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अगर हम इस वाले को भूल जाएं और इन दोनों को देखें तो इन दोनों में फिर से यही कंसेप्ट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि देखो चाहे हम इन दोनों के लिए देखें तब भी एंगल थीटा है, चाहे हम इन दोनों के लिए देखें तब भी एंगल हमारा थीटा है। अब देखो ये RHS इक्वल है, मतलब LHS भी इक्वल होंगे, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहां पर, तो ये हो जाएगा R1 R3 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R1 R3। ये नया कंसेप्ट बन गया। जब भी तीन सर्किल एक एंगल के अंदर होंगे तो बीच वाली सर्किल की जो रेडियस होगी वो इन दोनों सर्किल के रेडियस के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। ये नया कंसेप्ट हो गया। बस यहां पर हमने कंसेप्ट सीख लिया, अब इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। हमें इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस को अगर हमने R2 लेकर चलिए तो ये क्या होता है R1 इंटू R3। R1 कितना है 8 है, R3 कितना है 32 है, ये कितना हो जाएगा 32 8, 32 का मल्टीप्लाई करें 8 में तो 8 3 24 होता है, तो 240 हो जाएगा अगर प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। और 8 दूनी 16, 240 16 जो 256 हो जाएगा ये, और 256 का स्क्वायर रूट होता है 16 ये, तो इसकी रेडियस जो है वो आ जाएगी हमारी 16। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हमें ये कंसेप्ट पता नहीं होता तो हम यहाँ पर सिर्फ ज्वाइन ही करते रहते एक दूसरे को और नए नए कंसेप्ट लगाते रहते, और उन कंसेप्ट को लगाने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता हमारा। तो ये जो कंसेप्ट है हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब हम टफ सवाल करने बैठते हैं जिसके लिए भी हमें सिर्फ 1 या 1.5 मिनट मिलता है, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी कर पाए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और कंसेप्ट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं।